नमस्कार, मैं चंद्रभान मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आप हमेशा जहां भी जाएं भीड़ भाड़ से बचें और हमेशा मास्क लगाकर रहें, अपने आप को सैनिटाइजर करते रहें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, उचित दूरी बनाकर रखें। आप हमेशा मुझे कभी भी मिल सकते हैं। मैं 9414336539 ये मेरे मोबाइल नंबर है। आप मुझे किसी भी समय, चाहे मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और आप किसी भी अनर्गल, किसी भी ऐसी गतिविधि में लिप्त ना हो जिससे आपको और आपके परिवारजनों को दुख हो। यही मेरी आप लोगों से निवेदन है, मेरी विनती है। आप इस चीज में गौर करेंगे। धन्यवाद। मैं आज आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं, उन कवियों को की जो कृतियां हैं, उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं से संबंधित जानकारी आपके पास पहुंचा रहा हूं। धन्यवाद। राम भक्त शाखा के कवियों और उनके ग्रंथों का वर्णन। और जब राम भक्त शाखा की बात चलती है तो सर्वप्रथम हम नाम लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्त कवि अपना परिचय देकर अपना अहंकार प्रकट करना नहीं चाहते थे। अतः जहां कहीं अपनी रचनाओं में स्वयं के विषय में भी लिखा तो वह भक्त की लघुता और विनयशीलता का ही परिचायक है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी, जॉर्ज ग्रिशन, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जनश्रुतियों के आधार पर श्रावण शुक्ला सप्तमी यानी संवत 1589 विक्रम को तुलसी की जन्म तिथि स्वीकार किया है। जन्म स्थान के विषय में भी मतभेद है। कुछ लोग सोरो को तथा कुछ राजपुर को तुलसी का जन्म स्थान मानते हैं। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। रहीम का ये दोहा साक्ष्य है। सुरतीय नृत्य नाग दिए ये चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे जो तुलसी सो सुत होय। तुलसी का बचपन का नाम आत्माराम था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। 5 वर्ष तक मुनिया नामक दासी ने तुलसी का पालन पोषण किया। प्रमाण इस बात से मिलता है, माता पिता जग जाहि तजो विधिहू ने लिखी कछु भाल भलाई। वो कहते हैं माता पिता जग जाहि तजो विधिहू ने लिखी कछु भाल भलाई। इनके जो गुरु हैं नरहरि दास थे, जिन्होंने तुलसी को राम कथा सुनाई थी। 16-17 वर्ष की अवस्था में काशी में शेष सनातन से तुलसी ने वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण आदि की शिक्षा ग्रहण की और ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया। तुलसी का विवाह रत्नावली नामक एक विदुषी स्त्री से हुआ था। अपनी स्त्री के मोह में जब एक दिन तुलसीदास अपने ससुराल में भी रत्ना से मिलने पहुंच गए, तब रत्ना ने इन्हें फटकारा कि जितना प्रेम आप मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो, उतना राम से करते तो शायद आपका, मेरा और सभी का उद्धार हो जाता। यह बात युवा तुलसी को लग गई। उन्होंने घर बार छोड़कर राम भक्ति का आश्रय ग्रहण किया। तुलसी के मित्रों में रहीम, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह आदि तत्कालीन ऐतिहासिक राजपुरुष थे। इनकी मृत्यु के विषय में ये दोहा प्रचलित है। तुलसीदास जी के परम मित्र ये सब अकबर के समकालीन थे और अकबर के दरबार में के नवरत्नों में से मुख्य थे। इनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रचलित है। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तीज शनि, तुलसी तजो शरीर।
इस प्रकार तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में पता लगता है। संवत 1680 में और गंगा के घाट के किनारे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को शनिवार के दिन तुलसी जी ने अपना शरीर त्याग कर दिया। और उनकी प्रमुख रचना है नागरी प्रचारणी सभा। काशी ने तुलसी के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, जिनमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नहछु, वैराग्य, संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञ प्रश्न, तुलसी का काव्यत्व, इन सभी रचनाओं में विविधतापूर्ण भावों की व्यंजना तुलसी की विशेषता है। तुलसीदास ऐसे महाकवि हैं जिनके काव्य में समस्त रसों का उत्कर्ष है तथा भाषा की दृष्टि से विविधता और व्यापकता है। विषय वस्तु का प्रसार है और लोक को अपने साथ ले चलने की क्षमता है। तुलसी का काव्य भावोद्रेक का महासागर है। तुलसी के काव्य में सभी रसों का पूर्ण परिपक्व, विशेषतः भक्ति, वीर और श्रृंगार रसों की सिद्धि इस काव्य में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, मानव प्रकृति ने जितने अधिक रूपों के साथ गोस्वामी जी के हृदय का रागात्मक सामंजस्य हम देखते हैं, उतना अधिक हिंदी भाषा के किसी और कवि के हृदय में नहीं। यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता है, शक्ति है तो प्रणति है, शील है तो हर्ष है, पुलक गुण है तो उदार है, पाप है तो घृणा है, अत्याचार है तो क्रोध है, अलौकिकता है तो विस्मयता है, पाखंड है तो कुढ़न है, शोक है तो करुणा है, आनंदोत्सव है तो उल्लास है, उपकार है तो कृतज्ञता है, महत्व है तो दीनता तुलसी के हृदय में बिंब प्रतिबिंब भाव से विद्वान है। साथ ही कवि ये सब भावों सहृदय से संप्रेषित करते हैं और साधारणीकरण का उत्कर्ष प्रतिपादित करते हैं। विनय पत्रिका तो भक्ति का महासागर ही है, जिसमें इष्ट देव के सामने आत्म विसर्जन, प्रपत्ति में दास्य भाव तथा विगत कलुष होकर आत्मनिवेदन, अखंड विश्वास, इष्ट देव की महानता, भक्ति की लघुता और सात्विक जीवन की आकांक्षा के भाव विभोर करने वाले सहस्त्रों बिंब हैं। ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस कोई नाही। इस प्रकार उन्होंने अपने इष्ट देव श्री राम के बारे में लिखा है, ऐसो को उदार जगमाही। इस संसार में श्री राम के बराबर उदार कौन है? बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस कोई नाही। और ये भक्ति का अपने आप को एक दास मानकर अपने इष्ट देव के प्रति उन्होंने इस प्रकार लिखा है। और आगे वो लिखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का चित्रण जनकपुर प्रसंग में अत्यंत मर्यादापूर्ण है, जिसमें सीता का अकृत्रिम सौंदर्य अंकित किया गया है। वो लिखते हैं, सुंदरता कह सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरही, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पटतरो वैदेह कुमारी। इस प्रकार उन्होंने माता सीता का जो श्रृंगार चित्रण किया है वो इतना सहृदय से किया है कि मानो खुद स्वयं उस समय जनकपुर में विराजमान हो। सीता हरण के पश्चात विप्रलाभ श्रृंगार का भी उत्कर्ष तुलसी ने दिखाया है। राम सामान्य मनुष्य की भांति पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछते फिरते हैं। तुम ही बताओ वन की कोयल, कित गई जनक दुलार, तुम बिन सीता लागे ना जिया हमार। राम का चरित्र एक और कुसुमादपि
कोमलता से युक्त है तो दूसरी ओर वज्रादपि कठोरता से। राम का सौंदर्य अयोध्या, जनकपुर और वनवासी लोगों को मोहित करता है। वह अपने प्रचंड शत्रु रावण, कुंभकर्ण, ताड़का, मारीच, खरदूषण आदि का वध करने के लिए अत्यंत शौर्य तथा साहस से परिपूर्ण हो उठता है। राम को वन में अनेक राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। उन्होंने पृथ्वी को राक्षस विहीन करने की वीर प्रतिज्ञा की थी, जिसे अत्यंत उत्साह राम ने पूरा किया। यद्यपि बाल्य चित्रण में सूर अद्वितीय हैं, किंतु तुलसीदास जी ने भी माता कौशल्या के साथ राम की बाल क्रीड़ाओं का सुखद चित्रण किया है। कवितावली का प्रारंभ ही बालक राम के अंग सौंदर्य और बाल विनोद के साथ होता है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। यह प्रसिद्ध पद वात्सल्य के उत्कर्ष का परिचायक है और इसी में वो लिखते हैं कि सुबह भगवान राम को गोद में लिए उनके पिता दशरथ जब निकलते हैं तो जो भी उन्हें देखता है मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। जब राम वन में चले जाते हैं तब वियोगजन्य वात्सल्य के विकास का भी अवसर तुलसी को मिलता है। कौशल्या कहती हैं, तिनके विरह विषाद बटावत, तिनके विरह विषाद बटावत, खग मृग जीव दुखारी, मोई कहो सजनी समझावत, हो तिनकी महतारी। हे सखियो, आप मुझे क्या समझाती हो। उनके बिना तो जो हर आदमी का दुख बांटते थे श्री राम, उनके बिना तो खग, पक्षी, मृग, हिरण और सारे जीव जंतु हैं वो दुखी हैं, जिसमें मैं तो उनकी माता हूं। दशरथ मरण और लक्ष्मण शक्ति के अवसर पर करुण रस साकार हो जाता है। लक्ष्मण शक्ति के अवसर पर राम कातर हो उठते हैं और बोलते हैं, मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों, विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिन करो भरोसो काको। बोलते हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ था को, विपत्ति बटावत बंधु बाहे बिन करो भरोसो काको। इसी प्रकार भयानक, आश्चर्य, रौद्र और विभत्स, हास्य तथा शांत रस का पूर्ण परिपाक भी यथा वो सब उन्होंने अपने काव्य में लिखा है, रचा है। और तुलसी की जो समन्वयकारी, मुख्यतः तुलसी को ज्यादातर एक समन्वयकारी कवि, महाकवि माना गया है। समन्वयकारी कवि तुलसीदास ने सर्वांगीण समन्वय के लिए अपने काव्य के द्वारा व्यापक प्रयास किए थे। उस समय नाथ योगी कर्म की उपेक्षा का संदेश दे रहे थे। शाक लोग वाम मार्गी साधना अपनाने को कह रहे थे। शैव और वैष्णव में टकराहट थी। तो शिवद्रोही ममदास कहावा, ते नर मोय सपने नहीं भावा। इस तरह उन्होंने अपना समन्वय बैठाने की कोशिश। शिव और वैष्णव, भिखारी को ने भीख बली, चाकर को ने चाकरी। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक स्थिति का सामंजस्य बैठाया। निर्गुण और सगुण भक्ति में परस्पर विरोधी स्वर सुनाई पड़ते थे। अगुण ही सगुण ही, तो उन्होंने कहा था अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, यानी निर्गुण और सगुण सभी उसी के रूप हैं। कोई उसको निर्गुण रूप में स्वीकार करता है और कोई सगुण रूप में स्वीकार करता है। सूफी फकीरों के प्रेमाख्यान और ज्ञानी संतों के खंडनात्मक कार्यों में विषमता थी। व्यक्ति, समाज, परिवार आदि सभी में उच्च श्रृंखलता का बोलबाला था। तुलसी ने ज्ञान और भक्ति में, निर्गुण और सगुण में, शैव और वैष्णव में, सन्यासी और गृहस्थ में, लोक शास्त्र में, राजा और प्रजा में सर्वत्र समन्वय स्थापित करने की पूरी कोशिश की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में
उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और साहित्य शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय काव्य माना गया है। लोकनायक कवि और तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास भक्त कवि थे, किंतु वे एकांत भक्ति साधना नहीं थे, अपितु उनमें लोक संग्रह की भावना थी। उनकी लोकनायकत्व की ओर संकेत करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया। भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधिनी संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार, विचार और पद्धतियां प्रचलित हैं। तुलसीदास स्वयं नाना प्रकार के सामाजिक स्तरों में रह चुके थे। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। और तुलसीदास जी की भाषा और भाषा की विविध शैलियां। तुलसीदास जी ने भाषा की दृष्टि से भी अनूठा प्रयोग किया है। जायसी ने अपने पद्मावत में अनूठी भाषा को महाकाव्य की गरिमा प्रदान की। तुलसी ने अवधि का प्रसकृत और साहित्यिक प्रयोग रामचरितमानस में किया, जिसमें अवधि की पूर्वी और पश्चिमी शैलियों का समन्वय है। विनय पत्रिका और कवितावली में ब्रज भाषा की कोमलकांत पदावलियों का सौंदर्य है। तुलसी संस्कृत भाषा के भी पंडित थे। मानस के प्रत्येक कांड के प्रारंभ में स्तुतियां भाषा में ही, संस्कृत की भाषा में ही लिखी हैं, रचित की हैं उन्होंने। उत्तर कांड की शिव स्तुति सरल संस्कृत का सुंदर उदाहरण है। उसकी भाषा में भी समन्वय है। वह जितनी लौकिक है उतनी ही शास्त्रीय भी। तुलसी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों का अपने काव्य में सफल प्रयोग किया। युद्ध प्रसंगों में वीरगाथा काल की थप्पल शैली, भक्ति पदों में विद्यापति और सूरदास की गीति पद्धति, गंग आदि भाटों की सवैया कभेद पद्धति, नीति काव्यों की सूक्ति पद्धति, प्रेमाख्यान की चौपाई, दोहा पद्धति आदि काव्य शैलियों का तुलसी ने सफल प्रयोग किया है। तुलसी काव्य शास्त्र के पंडित थे। उन्हें छंद, अलंकार के भेदोपभेद का ज्ञान था। उन्होंने अपने युग के तथा वीरगाथा काल के सभी प्रचलित छंदों का प्रयोग किया। दोहा, सौरठा, चौपाई, गीतिका, सवैया, छप्पे, बरवे आदि छंदों का तुलसी ने उत्कर्ष दिखाया। अलंकारों की दृष्टि से भी तुलसी का काव्य पूरी तरह संपन्न है। अलंकारों का प्रयोग तुलसी ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं किया, अपितु भाव और रस की व्यंजना के लिए किया है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तुलसी के प्रिय अलंकार हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तुलसीदास जी के काव्य में ये जो अलंकार हैं, ये आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। तुलसीदास जी ने छंदों का प्रयोग बड़े ही सहज रूप से किया। दोहा, सौठा, चौपाई, गीतिका, सवैया, छप्पे, बरवे आदि छंदों को तथा रस की व्यंजना के लिए उन्होंने उपमा को, रूपक को और उत्प्रेक्षा को तुलसी के मुख्य प्रिय अलंकारों में रचित किया। उक्ति वैचित्र तुलसीदास जी चिंतनशील और प्रगल्भ कवि हैं। उनकी शैली में मौलिकता, ऋजुता, सुबोधता, अलंकारिकता
चारुता, रमणीयता तथा प्रभा है। उनके कथनों की वक्र भंगिमा मर्म का स्पर्श करती है। जब राम सीता को वन में साथ न चलने के लिए अनेक तर्कों से समझाते हैं, तब सीता उक्ति व चित्र से राम को निरुत्तर कर देती है। मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुम्हें उचित तप मोको भोगू। इस विचित्र प्रकार से विरोधी कथन में सीता की कष्ट, सहिष्णुता तथा कठोरता की ध्वनि के राम राम के कोमल चरित्र की ओर भी संकेत करता है। तुलसीदास जी विराट महाकवि, जिन्होंने हमें क्या इस संसार को, सभियों को एक समन्वय में बांधने की पूरी कोशिश करी। हर अलंकार और छंदों का उन्होंने बहुत सहज तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म जानकारी को भी उन्होंने बहुत महानता की ओर ले गए। मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुम्हें उचित तप मोको भोगू। इस विचित्र प्रकार के विरोधी कथन में सीता की कष्ट सहिष्णुता तथा कठोरता की ध्वनि के राम राम के कोमल चरित्र की ओर भी संकेत करता है। तुलसी के बाद के राम भक्त कवि इस प्रकार हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा में अकेले सूर्य के समान प्रकाशित हुए, जिनके सामने अनेक तारागण विद्वान होते हुए भी अपना प्रकाश न प्रकट कर सके। फिर भी कुछ कवियों ने अपनी हिंदी जनता का ध्यान आकर्षित किया। सूर सूर तुलसी ससी, उडगुन के सवदास, इस प्रकार उनके बारे में कहते हैं। सूर सूर तुलसी ससी, उडगुन के सवदास। तुलसीदास जी के बाद नाभादास जी आते हैं। तुलसी के समकालीन राम भक्त कवियों में नाभादास का नाम महत्वपूर्ण है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की और इसकी रचना करके एक नई परंपरा का ही प्रवर्तन कर दिया। भक्तमाल का रचना काल सन 1596 ईस्वी माना जाता है। नाभादास जी के बाद केशवदास जी, महाकवि केशवदास का जन्म सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा पंडित थे। इन्होंने सन 1601 में राम का परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ रामचंद्र